प्रेमी सज्जनों, महात्मा तथा भाइयों और सभी भगवत भक्तों, आज विज्ञान के आविष्कार से यह संभव हो रहा है कि हम कोरोना जैसे संकट काल में भी और सत्संग का लाभ ले रहे हैं। सत्संग एक खुराक है आत्मा के लिए और इसीलिए मानस में कहा है कि बिन सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिन सुलभ न सोई, कि बिना सत्संग के विवेक जागृत नहीं होता है। हित अनहित पशु पक्षी जाना, हित और अनहित तो पशु पक्षी भी जानते हैं। सत्संग के माध्यम से क्या हमारे लिए लाभकारी है, हमारा विवेक जागृत होता है। और ये सब संभव तभी है जब प्रभु की कृपा हमारे ऊपर होती है। राम कृपा बिन सुलभ न सोई। तो राम की जब कृपा होती है तो हमें सत्संग उपलब्ध होता है। और इसीलिए कहा भी है कि आज धन्य में धन्यति यद्यपि सब गुणहीन, निज जन जान राम मोह संत समागम दीन, कि भगवान ने अपना समझ करके संतों का समागम दिया। तो ये सुंदर अवसर हमें प्राप्त हुआ है और इसका पूरा पूरा लाभ उठाएं और एकाग्रता से हम जब सत्संग को श्रवण करेंगे तो सत्संग का जो अर्थ है वो हमें स्पर्श करेगा और हमारे अंदर ईश्वर की अनुभूति की एक लालसा पैदा करेगा, जिज्ञासा पैदा करेगा। समय समय पर बड़ी बाधाएं आती हैं, विपदाएं आती हैं। आप अगर अवतारों के प्रादुर्भाव को, उनके आने को सुनेंगे तो उसमें आता है कि पृथ्वी पर बहुत बड़ा प्रकोप हुआ। कुछ ऐसे नेगेटिव फोर्सेस थे जो पृथ्वी पर छा गए और भगवान ने पृथ्वी को मुक्त किया। समय समय पर जब जब होए धर्म की हानि, बाढ़ई असुर अधम अभिमानी, तब तब प्रभुधर मनुज शरीरा, हरे कृपा निधि सज्जन पीरा। तो जब जब धर्म की हानि होती है, आज जो हुआ किसी को कल्पना नहीं थी कि ऐसा भी समय आएगा कि हम जो विज्ञान पर इतना विश्वास करते थे कि विज्ञान हर चीज की दवाई खोजने में समर्थ रखता है, हर चीज के सॉल्यूशन प्राप्त करने में समर्थ रखता है, आज विज्ञान भी असहाय हो गया। और ऐसी बीमारी जिसका कोई अंत नहीं है, जिसका कोई इलाज नहीं है, और इसी के बारे में सूरदास जी कहते हैं कि रेमन धीरज क्यों न धरे, संवत 2000 के ऊपर ऐसा योग पड़े, पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण 14 काल पड़े, और काल बलि से वही बचेगा जो हंस का ध्यान धरे। तो ऐसे प्रेडिक्शंस तो हमारे संतों ने किए कि लोग अकाल मृत्यु मरेंगे, मौतें होंगी, जो आज हमें देखने को मिल रहा है। पर संतों ने कहा कि जो हंस का, आत्मा का जो ध्यान धरेगा वो ऐसे समय से, ऐसे कली के प्रभाव से मुक्त होगा। तो आत्मा का ज्ञान और आत्मा का अनुभव और पॉजिटिव थिंकिंग, ये हमारे संतों ने इसके बारे में सोचा। कभी कभी क्या होता है कि हम जब अच्छा कार्य देखते हैं तो भय के कारण हम अच्छा कार्य नहीं करते हैं। कुछ लोग इतने निर्भीक होते हैं कि वह चिंता न किए बिना उस अच्छे कार्य को करते हैं, चाहे उस पर कोई परिणाम क्यों ना हो, कैसा भी परिणाम क्यों ना हो।
तो अच्छा काम हमें करना चाहिए, पॉजिटिव थिंकिंग रखनी चाहिए, और जो सत्संग का सार है, सत्य का संग, ये जीवन में हमें प्राप्त करना चाहिए। एक किसान था, वो अपनी बेटी को लेकर के होटल में गया और होटल में जाकर के टेबल पर बैठ गए। किसान ने, जब वेटर आया, वेटर ने कहा जी आप क्या खाएंगे? तो उसने वेटर से कहा कि मेरी लड़की पढ़ रही है और मैंने इससे कहा कि अगर तू कक्षा में 10वीं कक्षा में प्रथम आएगी तो तुझे मैं होटल के अंदर पार्टी दूंगा। तो आज मैं इसे पार्टी देने के लिए लाया हूं और आप एक डोसा इसके लिए ले आइए। वेटर ने पूछा, किसान से पूछा कि भाई आप क्या खाएंगे? किसान ने कहा नहीं मैं कुछ नहीं खाऊंगा, मेरी बेटी को ही आप एक डोसा लाके दें। वेटर ने बार बार आग्रह किया तो किसान ने चुपके से उसको कहा कि भाई मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं, मेरे पास केवल एक डोसे के पैसे हैं और जो मेरी बेटी को तुम डोसा लाओगे उसका ही पैसा देने में मैं समर्थ हूं। वेटर गया, वेटर अपने मालिक के पास गया, उसने कहा साहब यहां एक किसान और एक बेटी आए हुए हैं और वो बेटी को पार्टी दे रहा है, डोसा खिला रहा है, पर उसके पास खुद पैसे नहीं है, तो आप मेरी तनख्वाह में से काट लेना, पर आज बाप और बेटी दोनों को पार्टी करने दीजिए, मैं दोनों को ही डोसा खिलाता हूं। जब मालिक को पता चला तो मालिक भी बड़ा मोटिवेट हो गया। उसने कहा ऐसी क्या बात है, हम आप उन्हें फ्री खिलाइए और हम उनको और भी डोसे पैक करके देंगे ताकि अपने और मेहमानों को और अपने रिश्तेदारों को वो खिला सकें। तो बहुत बड़ी पार्टी हो गई। जो होटल का मालिक था उसने भी काफी सारा मिठाई और डोसे बांध करके लड़की को दिए। लड़की अपने आप में बड़ी गौरवान्वित हुई। किसान ने कहा भाई आपने हमारा बहुत मान बढ़ाया है, हम किसी भी भाषा में आपको अब हम धन्यवाद नहीं दे सकते हैं और कुछ आपके प्रति जो सद्भावना है ये हम व्यक्त करने में असमर्थ हैं। उसके बाद ये वाकया खत्म हो गया। कुछ समय के बाद एक खबर आई उस होटल वाले के पास कि आज जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है वो आपके यहां आने वाली है। खैर होटल को सजाया गया, वक्त पर वहां डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट आई, महिला थी, उसने वहां बैठ करके कुछ खाने को मंगाया और जब वो खाना परोस रहे थे तो खड़ी हो गई। होटल के मालिक ने उनको बुके भेंट किया, गुलदस्ता भेंट किया। उस कलेक्टर ने वो गुलदस्ता लिया और ये सारी फॉर्मेलिटीज के बाद, स्वागत होने के बाद उस महिला ने कहा कि आज से कुछ साल पहले मैं आपके इसी होटल में अपने पिताजी के साथ आई थी। मैं उस समय 10 क्लास में प्रथम आई थी। आपने मुझे डोसा दिया, मेरे पिताजी को भी दिया और इस होटल के मालिक ने बहुत कुछ पैक करके, बहुत कुछ भोजन पैक करके हमको दिया और उसके बाद मेरे अंदर बहुत प्रेरणा पैदा हुई, पढ़ने की प्रेरणा पैदा हुई कि मैं और पढ़ूं और पढ़ते पढ़ते आज मैं आईएएस बन गई हूं, कलेक्टर बन गई हूं। तो आज मैं ये घोषणा करती हूं कि जितने भी आदमी इस होटल के अंदर हैं उनको सबको मेरी तरफ से खाना खिलाया जाए और आपने जो मेरा सम्मान किया था उसी से मेरे अंदर प्रेरणा पैदा हुई कि मैं और पढ़ूं और पढ़ करके मैं आईएएस बनूं। तो ये पॉजिटिव थिंकिंग जो है, पॉजिटिव काम करना जो है, ये वास्तव में एक पॉजिटिव चीज को पैदा करता है, उसके पॉजिटिव रिजल्ट्स होते हैं और आपने देखा कि कैसे उस लड़की के जीवन में बदलाव आया और चेंजेस आए। तो ठीक इसी प्रकार से हमारी सोच पॉजिटिव होनी चाहिए और हमारे जो संत कहते हैं कि भाई भिल्ली के अंदर पॉजिटिवनेस थी। भिल्ली मतंग ऋषि की यहां सेवा कर रही थी और मतंग ऋषि जब गुजरने लगे तो मतंग ऋषि ने कहा कि शबरी
क्योंकि शबरी का पहला नाम श्रवणा था। तो शबरी से कहा कि बेटी तू यही सेवा करना और तुझे इस आश्रम में ही प्रभु के दर्शन होंगे। तो शबरी को ऐसा आशीर्वाद दिया और शबरी सेवा के भाव से ही। अब सेवा का भाव हमारा ऐसा होना चाहिए उसमें फर्क ना हो। बहुत से लोग सेवा करते हैं, मैंने देखा दरबार में भी भंडारे में होंगे तो भंडारा में बांटेंगे और कुछ करेंगे, तो उसके अंदर हमारे अंदर सेवा का भाव होना चाहिए। अगर हमारे अंदर नेगेटिव होती है कि हाँ भाई हम सेवा तो कर रहे हैं पर इसको हम नहीं खिलाएं, ये क्यों आ गया, ये क्यों अंदर पहुंच गया। अरे गुरु महाराज का दरबार है, गुरु महाराज के दरबार में हम खिला रहे हैं, गुरु महाराज के दरबार में इतना है कि सबको मिल जाएगा, फिर ये पक्षपात नहीं होना चाहिए। तो ये जो एलिमेंट है इसके कारण क्या है कि हम वास्तव में अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाते हैं। भक्ति और आंख बंद करके तो सब बैठेंगे, पर जिसका मन लवलीन हो जाता है, लय हो जाता है, वही उस पद को प्राप्त करता है। तो इसलिए आपने देखा होगा कक्षा में बहुत से विद्यार्थी बैठे होते हैं, पर जिसका टोटल कंसंट्रेशन होता है वो उस बात को भली भांत समझ लेता है। तो यही एक सेवा का भाव हमारे अंदर होना चाहिए। आप लोग अपने अपने क्षेत्र के अंदर जो बाई महात्मा हैं उनको सहयोग दें। हमारे दरबार की तरफ से हमारे बाई महात्मा प्रचार कर रहे हैं और प्रचार में सहयोग देना प्रत्येक प्रेमी का कर्तव्य होता है। प्रेमी का ये काम है कि वो प्रचार में सहयोग दे। महात्माओं का जो व्यवहार है वो सद्व्यवहार होना चाहिए, प्रेम का व्यवहार होना चाहिए। अगर हम किसी से प्रेम से बातें करते हैं तो लोग उसको याद करते हैं कि देखो उनका व्यवहार कैसा था। आप किसी भी जानवर को प्रेम से कुछ देंगे खाने को तो वो पूंछ हिलाता हुआ प्रेम से आपके नजदीक आएगा। तो प्रेम की भाषा सब समझते हैं और निश्चित रूप में हम बगीचे के माली हैं। महात्मा लोग तो गुरु महाराज के बगीचे के माली होते हैं। उनका काम है कि बगीचे के अंदर फूलों को खिलाया जाए, बागवानी की जाए, जिससे अच्छे से अच्छे फूल खिलें और अपने जीवन के लक्ष्य को प्राप्त करें। तो इसके अंदर सभी ने सहयोग देना है। मानव सेवा दल हमारा बना है और स्वयं सेविकाएं हैं, स्वयं सेवक हैं, सभी को मिलकर के प्रचार करना है और ऐसी ऐसी जगह भी सत्संग करना है जहां पहले ना हुआ हो। हमारा लक्ष्य रहता है कि एक स्टेट के अंदर कहीं ना कहीं हम प्रोग्राम रखें। अभी जैसे बिहार के अंदर सहरसा में हुआ, इस कोविड से पहले सहरसा में कार्यक्रम हो गया। हालांकि आपको पहुंचने और निकलने में बड़ी दिक्कत हुई, परंतु फिर भी बड़ा विशाल कार्यक्रम हुआ और ऐसा कार्यक्रम पहले कभी नहीं हुआ। तो ना भूतो ना भविष्यति, एक इतिहास की रचना की गई। तो इसी प्रकार से मेरा ये मानना है कि अगर हम सभी लोग मिलकर के कार्य करें। एक पिताजी अपने बेटे को लेके चले, बेटे से उन्होंने कहा बेटा तुम ये सामने पेड़ पड़ा है, ताकत लगाओ तो इसको हटा दोगे। बेटा ताकत लगाने लगा, पेड़ नहीं हटा। तो पिता ने कहा कि बेटा तुम तो ताकत लगा रहे हो, पर तुम मुझसे नहीं कह रहे हो कि मैं भी ताकत लगाऊं, क्योंकि हमें एक दूसरे पर निर्भर होकर के मिलकर के ताकत लगानी है। और जब दोनों ने मिलकर के ताकत लगाई तो उस पेड़ को, जो सड़क को अवरुद्ध कर रहा था, रोक रहा था, उस पेड़ को किनारे लगा दिया। तो इसी प्रकार से जो समस्या होती है उसको मिल करके, सब मिल करके उस समस्या का निदान कर सकते हैं। बड़े बड़े पेड़ होते हैं, बड़े बड़े वाहन होते हैं, जब सब मिल करके धक्का लगाते हैं, सबके एफर्ट्स होते हैं, तो वो उस चीज को वहां से हटा देते हैं। तो कोई भी ऑब्स्टिकल हमारे सामने हो, कोई भी समस्या हमारे सामने हो, जब मिल करके उसके निदान के लिए प्रयास होता है तो सबके सहयोग से निश्चित रूप में हम उसे उसका प्रयास कर सकते हैं और निदान ढूंढ सकते हैं। समस्याएं आती रहेंगी। अभी आपने देखा होगा कि हमारे पड़ोसी विस्तारवादी नीति में पड़े हुए हैं, विस्तार करना चाहते हैं। तो इस प्रकार की समस्याएं आती रहती हैं, पर हमारे जो नेताएं हैं उन नेताओं को अपने रास्ते पर चलना है। देश की संप्रभुता और देश का जो एकता है
उसको बनाए रखना है। देशवासी सब उनके साथ हैं और निश्चित रूप में जो वो कदम लेंगे देश उसका समर्थन करेगा और मिल करके हमें अपने दुश्मन को खदेड़ना है। इसीलिए कहा जाता है कि लेट द डेविल डू हिज वर्स्ट एंड लेट अस डू आवर बेस्ट। जो शैतान होता है उसे बुरे से बुरा करने दो, पर जो देवता होते हैं उन्हें अच्छे से अच्छा करने दो। तो जो हमारे अंदर अच्छाई है उसे हम प्रकट करें, अच्छाई के रास्ते पर चलें, पॉजिटिव थिंकिंग हमारी होगी। और अगर हम आत्म अनुसंधान करेंगे, ध्यान करेंगे, भजन करेंगे, तो हम अंदर की गहराइयों में प्रवेश करते हुए जीवन जो मिला है, जिसलिए मिला है, उस लक्ष्य को प्राप्त कर पाएंगे। हरिओम तत्सत।